स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा में। और आज का बाजार अगर आप देखिए निचले स्तरों से हम काफी सुधर कर बंद होते हुए नजर आए हैं, या आप कह सकते हैं तकरीबन आपको 101 पॉइंट के आसपास की रिकवरी बाजार में निचले स्तरों से आती हुई दिखाई देगी। अगर आप निफ्टी पर नजर डालें, निफ्टी बैंक हालांकि 3.5% के आसपास के अच्छे खासे नुकसान के साथ बंद होता हुआ नजर आएगा। लेकिन खास बात यह है कि आज के दिन जो आपने पूरी गिरावट देखी है बाजार में, वो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ चलते हुए नजर आ रहे थे। अगर आप दूसरे एशियन मार्केट्स पे रुख करें, जैसे हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि आप कोस्पी, निक्केई, इन तमाम बाजारों को देखिए जो 3.5-4% नीचे है, हांगकांग 2% नीचे है, सिंगापुर 2.5% नीचे है। तो हमारे बाजार अकेले नहीं है। और जैसे ही धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी आई है, हमारे बाजार काफी हद तक रिकवर हो गए। और सबसे अच्छी बात जो आज आखिर के घंटे में हुई वो यही हुई कि डाउ फ्यूचर्स जो दिन में एक वक्त 900 पॉइंट नीचे था, हमारी क्लोजिंग के वक्त यानी इस समय ये आकर के 450 पॉइंट ही नीचे रह गया है। तो अमेरिकी बाजारों पे इतनी गिरावट का अनुमान अब नहीं है जितना शायद 2-3 घंटे पहले था। तो उसके साथ साथ हमारे बाजार भी रिकवर होते हुए नजर आए। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम आज ऑलरेडी डाउ में करीब 400-450 अंकों की गिरावट को डिस्काउंट करके जा रहे हैं निफ्टी के 9,800 के लेवल पर। तो अब हमारी चिंता तभी होगी अगर आज रात में डाउ में दरअसल आपको 450 अंकों से अधिक की गिरावट देखने को मिले। शैल जी। प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से इंटरप्रेट किया है। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि इतनी गिरावट के बाद भी 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको शानदार बाइंग आती हुई दिख रही है। उनमें से एक गुजरात बेस्ड कंपनीज, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, उस स्टेट की, या वहां पर जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनकी। हम लोगों ने चर्चा करी जीएमडीसी की, हम लोगों ने बात करी जीआईपीएल की, हम लोगों ने व्यू लिया गुजरात एल्कलीज पर, खासकर जीएसएफसी और जीएनएफसी। इन सब के पीछे एक खबर है जो इस सरकार का एक पैनल है जिसने ये रेकमेंड किया है कि भाई आप इन कंपनीज को प्राइवेटाइज कीजिए। बहुत ज़बरदस्त अंडर वैल्यूएशन है, कई सालों का, कई दशकों का। आप देखिए जीआईपीसीएल आपके सामने 70 रुपए के आसपास बंद हुआ, 12% की तेजी आपने गुजरात एल्कलीज में देखी। लगभग 160-20 पर आपने जीएनएफसी को बंद होते देखा, 5%। और साथ ही साथ जीएमडीसी और खासकर जीआईपीसीएल पर भी शानदार तेजी आती हुई आपको दिखी है। और कौन सा सेक्टर था जो आपको चहकता हुआ दिखा? प्रदीप जी राय देंगे बैंक ऑफ इंडिया पर। लगातार दूसरे दिन आप वहां पर शानदार तेजी देख रहे हैं। बाजार में कई खबरें आपको मिलती दिखेंगी, लेकिन फिलहाल किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है, तो आप उन पर विश्वास ना करें। बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक आपके सामने आज 18% ऊपर बंद होता हुआ दिखा, 48.15 पर। एक चीज मैं यहां पर जरूर चेक करना चाहूंगा कि यहां पर जो आप इसकी बुक वैल्यू देख रहे हैं वो कितनी है और फिलहाल ये किस रेट पर आपको बंद होता हुआ दिखा है। 141.26 की बुक वैल्यू आपके सामने, और 18% बढ़ने के बाद आपको ये 48 रुपए पे बंद होता हुआ दिखेगा। अन्य कई ऐसे बैंक्स हैं जहां पर आपको लगातार बहुत अच्छी बाइंग आती हुई दिख रही है, और हो सकता है कि आपको प्राइस 5, 7, 10 या 15% या हो सकता है 50% भी बढ़ता हुआ दिखे। यूको बैंक देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, खासकर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। ये 5 ऐसे बैंक्स हैं जो इतनी जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन के दौर से गुजर रहे हैं कि यहां पर बाउंस ना आना बिल्कुल ना के बराबर बात है। प्रदीप जी। जी हाँ शैल जी। और मुझे याद आता है कि बैंक ऑफ इंडिया वो स्टॉक था जो मैंने पहला रिकमेंडेशन अपना दिया था एक बैंकिंग एनालिस्ट के तौर पे। वो साल था 2003 का, और वहाँ से आज की अगर आप स्थिति देखें तो बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो उस वक्त जो इसकी साइज़ थी वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन 2008 के आंकड़े मुझे मिले हैं। तो उस वक्त जो इसके रिजर्व थे या जो बुक वैल्यू थी उससे आज आप 4 गुने पे हैं। तो अगर हम 2003 के लेवल से याद करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कम से कम 10 गुने पे तो ज़रूर होंगे। और प्राइस आज भी वही है जो उस समय था जब वो कॉल मैंने दी थी। तो जाहिर है कि आज आपको उस दिन से भी करीब 10वें हिस्से पर वैल्यूएशन आ गए हैं। अगर आप प्राइस टू बुक या कोई भी मल्टीपल हिसाब में लगाते हैं तो ये इस समय बाजार सिर्फ ये कह रहा है कि भाई ये बंद तो नहीं होगा, और इसके लिए आपको इस पर दाव लगाना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज के ट्रेड में आप देखिए, आप डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ये दोनों स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज़्यादा बढ़त लेने वाला इंडेक्स है जहां पर आपको 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और दूसरी तरफ निफ्टी बैंक 3.5% नीचे। हालांकि एक प्राइवेट बैंक्स का अलग इंडेक्स भी है, लेकिन निफ्टी बैंक में भी आप अगर देखिए
तो प्राइवेट बैंक्स का बड़ा वेटेज है और इस वजह से आप देखते हैं कि जब प्राइवेट बैंक्स गिरते हैं तो निफ्टी बैंक नीचे आ जाता है और वो आप देख सकते हैं। तो 3.5% नीचे और 1.5% ऊपर, यानी तकरीबन 5% का आउट परफॉर्मेंस आज पीएसयू बैंक्स ने आपको दिखाया है। और हो भी क्यों ना, अगर बीओआई जैसे स्टॉक्स आपको सर्किट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो साफ तौर पे उसका इंपैक्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंकिंग को शैल जी पिछले कई दिनों से लगातार ट्रैक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और कौन से वो सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए।